पाकिस्तान मीडिया के अंदर जाएं तो बातचीत क्या चल रही है वहां पे कि अगस्त में भारत हमला करेगा। भारत क्यों करेगा भाई हमला? भारत तो नहीं करेगा। इसका मतलब है पाकिस्तान कुछ ऐसा काम करेगा जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन से, जिसकी वजह से भारत को ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू करना पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान 5 विमान गिरे हैं। क्या भारत सरकार अब इसका खंडन करेगी? क्या देश आधिकारिक तौर पर कभी जान पाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने विमान गिरे और गिरने वाले विमानों में रफाल था या नहीं? भारत पाकिस्तान युद्ध में गिरे थे भारत के 5 लड़ाकू विमान। खुल गया बड़ा राज। फंसे मोदी और शाह, राहुल समेत इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में बुरी तरह घिरे बीजेपी। China has officially begun building what it calls the world's biggest dam on the Brahmaputra River, just across the border of India's Arunachal Pradesh. This $167 billion Mainling hydropower station is being constructed in Tibet's Nyangchi city. ट्रंप ने अब ये जिक्र किया, उन्होंने भारत पाकिस्तान का नहीं बताया कि किसके फाइटर जेट गिरे, और मानसून सत्र से पहले कहा है कि हमने कराया, हमने ये बताया, फिर से दोहरा दिया है बात। बिल्कुल मोदी को घेरवाने के लिए ही लगे रहते हैं ट्रंप। रात में सोते वक्त यही सोचते हैं कल क्या करूं जिससे मोदी फंस जाए। लग तो ऐसा ही रहा। देखिए, अब ये तो कोई बड़ी खबर बची नहीं है कि दरअसल कितने जेट गिरे, कितने जेट नहीं गिरे। भारत अपने मीडिया पर बैठकर घुसता भी है, मारता भी है और ठोकता भी है, फिर हकीकत में पाकिस्तान से छित्तर खाने के बाद अपने अबू ट्रंप की गोद में बैठता भी है कि मुझे बचाओ, गाय का मूत्र पीने वाली कौम, तुम चीखते रहो और खुद ही सारी दुनिया में अपना तमाशा बनाते रहो। इंडियन नेवी ने पाकिस्तान नेवी के साथ पंगा क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होना था। इंडिया महल्ले वकू के लिहाज से ऐसी जगह पर वाक़ है जहां पाकिस्तान के लिए इंडियन नेवी को तबाह करना बहुत आसान था। इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल दिनेश का बयान, चाइना ने ठीक इंडिया को तिगनी का नाच नचा रखा है, आखिर पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। चीन ने भारतीय दरिया ब्रह्मपुत्रा पर $167 बिलियन का दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना शुरू कर दिया है। ये वही दरिया है जिसका पानी भारत पाकिस्तान पर बंद करने के लिए डैम बनाने वाला था। पाकिस्तान मीडिया के अंदर जाएं तो बातचीत क्या चल रही है वहां पे कि अगस्त में भारत हमला करेगा। भारत क्यों करेगा भाई हमला? भारत तो नहीं करेगा। इसका मतलब है पाकिस्तान कुछ ऐसा काम करेगा जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन से, जिसकी वजह से भारत को ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू करना पड़ेगा। हम तो तैयार हैं, क्या पाकिस्तान तैयार है कि नहीं? मैं उनके आकाओं को, आसिम मुनीर को और आसिम मलिक जो उनके ISI के चीफ हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं। इस बार तो हमने तुमको छोड़ दिया था, तुम बंकरों में छुपे हुए थे, बिल के अंदर घुसे हुए थे। अगली बार तुमने ये हिमाकत की, तुमको ढूंढ के मारेंगे, रिटायर भी हो जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, वहां पे जाके घुस के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। भारत मारता भी है, घुसता भी है, ठोकता भी है और ठोकने के बाद बताता भी है कि मैंने ठोका है, और ठोकने के बाद पूरी दुनिया को जागृत करके कहता है कि आज का भारत डिफरेंट है, भारत से पंगा मत लेना। अगर कोई भी आतंकी हमला होगा, हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे पाकिस्तान आर्मी के बीच में, पाकिस्तान के टेररिस्ट के बीच में, हम सबको नहीं छोड़ेंगे, और खासकर आसिम मुनीर और आसिम मलिक, तुम्हें तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और धमकी में ब्राजील, चीन, रसिया और साउथ अफ्रीका, ये चारों देश, 5 में 4 देश ट्रंप से बिल्कुल आमने सामने की बात करते हैं, उसी अंदाज में करते हैं। बस हमारा 56 इंच वाला जो है ना, वही थोड़ा सा क्या पूरी तरह कमजोर नजर आता है, 56 इंच वाला। तो उस पर आएंगे भी नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन सबसे पहले इस पर। बाबू, अब विमान की गिनती ट्रंप करेगा। ट्रंप व्हाइट हाउस में, आशीष जी, एक निजी भोज दे रहे थे अपने सांसदों को। उस भोज के दौरान फिर उन्होंने शेखी बहराई। देखिए, ट्रंप इस बात को बार बार रेखांकित करेगा क्योंकि अब नोबेल प्राइज फॉर पीस का जो उभार है वो उसके दिल में भी आ गया है। पाकिस्तान ने उनको प्रपोज किया है, इजराइल ने उनको प्रपोज किया है। अब वो इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए क्रेडिट लेते हैं, हमास इजराइल का करने के लिए क्रेडिट लेते हैं। वो रशिया के साथ बहुत बुरी तरह से नाराज है क्योंकि वो युद्ध रोकने में रशिया उनकी सुन नहीं रहा है। और भारत पाकिस्तान को वो बार बार, मतलब दुख इस बात का है कि पाकिस्तान और भारत को बराबरी का समझता है। हाँ। वो कहता है कि उसने कहा अपने उद्बोधन में कि ऑलमोस्ट 5 जेट्स वर
shot down. But I don't know which side, but both conflicts were getting worse. Both of them are powerful nuclear nation. Both of them are powerful nuclear nation. So I told them, if you use weapons now, there is no trade deal from my side. I use trade as a tool. And they accepted with a common sense. यही बात वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं. उनके पूरे भाषण में, उसके क्लेम में जरा इससे विनाश होता. मैंने उनको कहा, युद्ध रोको, नहीं तो मैं आपसे ट्रेड बिल्कुल नहीं करूंगा. ट्रेड का धमकी देकर मैंने युद्ध रोका. ये शब्दों में कोई बदलाव नहीं. आशीष जी 24 बार वो लगातार वो कह रहा है. और हमारी सरकार एक ही रट लगा के बैठी हुई है कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया और हमने उनको माना. तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? ये आपके मुंह से शब्द क्यों नहीं आता? आप क्यों नहीं कहते कि ट्रंप के दावे गलत है? आपने कहा कि सीज फायर में ट्रेड नाम की कोई चीज नहीं हुई. फिर ट्रंप क्यों झूठ बोल रहा है? एक बार नहीं, बार बार, हर जगह, हर पूरे देश विश्व में घूम घूम कर, और नोबेल प्राइज के लिए जब वो पिच करेगा तो इसी बात को पिच करेगा. तो ट्रंप कितना झूठा, ये बोल देना चाहिए देश को. क्यों चुप है? सरकार को पूछा तो बोलते वो अब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था. ठीक है, फिर ये ट्रंप क्यों बोल रहा है? ट्रंप को हैरा गहरा तो खैरा थोड़ी है. अमेरिका का राष्ट्रपति है, आपका मित्र है, जिसके लिए कोविड के टाइम आपने बड़ा हाउडी ट्रंप करके वहां पे बहुत बड़ा आयोजन किया था अहमदाबाद में. बिल्कुल मोदी को घेरवाने के लिए ही लगे रहते हैं ट्रंप. रात में सोते वक्त यही सोचते हैं कल क्या करूं जिससे मोदी फंस जाए. लग तो ऐसा ही रहा. देखिए, अब ये तो कोई बड़ी खबर बची नहीं है कि दरअसल कितने जेट गिरे, कितने जेट नहीं गिरे, क्योंकि भारत के जो सीडीएस हैं अनिल चौहान ने, उन्होंने सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि हमारे जेट तो गिरे. उन्होंने कहा गिरे ये बड़ी बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने 2 दिन के अंदर सुधार करके हमला किया और उसके बाद हमें उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले. सवाल इस बात को लेकर है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार इसको कह रहे हैं. और डोनाल्ड ट्रंप पहली बार ये बात कह रहे हैं. अभी तक वो ये कह रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया और व्यापार की या ट्रेड की एक तरीके से धमकी दी. तो वो करीब 20 से ज्यादा बार इस बात को कह चुके हैं. पहली बार उन्होंने ये इस ओर इशारा किया है कि भारत के जेट गिरे हैं. 5, 4, 3 ये उन्होंने दिया है. हालांकि उन्होंने इस बात का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान के जेट गिरे हैं या भारत के जेट गिरे. लेकिन जो लोग इस पूरी ऑपरेशन सिंदूर को अच्छी तरीके से समझते हैं, जिन्होंने इस खबर को लगातार फॉलो किया है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जेट गिरने की बात दरअसल भारत के संदर्भ में ही हुई है. और भारत के अधिकारियों ने भी इसका इस ओर इशारा भी किया और एक तरीके से इस बात को माना भी. हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस बारे में अपनी तरफ से कोई इसका ना तो खंडन किया है, ना ही इसका किसी तरीके से अभी तक उन्होंने स्वीकार किया या प्रूव किया है. तो प्रश्न इस बात को लेकर है, ट्रंप क्यों ऐसा कर रहे हैं. देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट मुझे लग रही है कि ट्रंप बार बार नरेंद्र मोदी को प्रोवोक कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं. और दरअसल वो नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं. और वो प्रेशर, मुझे लगता है जानबूझकर वो कर रहे हैं, जानबूझकर वो इस अपमानित करने का काम कर रहे हैं. और शायद वो इसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि भारत के साथ जो व्यापार संबंध करना है, जो टैरिफ का पूरा सवाल है, उस सवाल पर इतना प्रेशर दूसरे माध्यमों से भारत के ऊपर बना दो ताकि भारत उन प्रेशर के सामने झुक जाए और झुक के कुछ ऐसी डील कर ले जिससे अमेरिका का फायदा हो. क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो लगातार इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं. इसमें जो बड़ी बात ये है, बड़ी बात इस बात को लेकर ये है कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से ट्रंप को तुर्की बतुर्की जवाब नहीं दिया गया है. जिस तरीके के जवाब की उम्मीद की जा रही थी, उस तरीके का जवाब ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हुआ है, ना ही भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से हुआ. वो दबी छुपी जुबानों में ही बातचीत करते कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था वो तो पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव हुआ था और एक तरीके से कहने की कोशिश करते कि अमेरिका की उसमें कोई भागीदारी नहीं. लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति 20 बार से इस बात को रहे और अंत में आके यहाँ आकर कह दे कि दरअसल 5 जेट गिरे, हालांकि वो भारत का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल स्पष्ट है
कि वो पूरी तरीके से दबाव की राजनीति कर रहे हैं और भारत को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इसका कोई जवाब नहीं देना चाहती है। तो आप कितना कुछ नहीं जान रहे हैं। अब भी 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उस समय क्या हुआ? क्या भारत के 5-5 लड़ाकू विमान गिराए गए? और गिराए गए तो किस तरह की स्थिति पैदा हो गई? उस दिन भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे थे, इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उसी समय से खबरें छपने लगी। केवल भारत में चुप्पी साध ली गई और आज भी साधी जा रही है। खबरों का आना उसके बावजूद नहीं रुक रहा। अब तो ट्रंप ने दावा कर दिया है कि 5 विमान गिरे हैं। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की इस हेडलाइन को देखिए। 16 जुलाई को छपी है हेडलाइन कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमानों को कैसे गिरा दिया। इसमें भारत के हिस्से से रिपोर्ट किया गया है कि गांव के लोगों को लड़ाकू विमानों की आवाज की आदत थी, लेकिन 7 मई को जिस तरह के धमाके सुने गए उसकी आदत नहीं थी। लड़ाकू विमान के मलबा मिलने और 2 भारतीय पायलटों के घायल होने के बावजूद सुरक्षित निकलने की बात इस खबर में है। गांव वालों के मुताबिक पास खड़े 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें यह भी लिखा है कि भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की। भारत सरकार पाकिस्तान के दावे का खंडन करती है कि 3 रफाल विमान समेत 6 विमानों को गिराया गया है। यह लिखा हुआ है इस खबर में कि विदेशों में जो सैनिक अधिकारी हैं वो मानते हैं कि 5 विमान गिराए गए। ये विदेशी अधिकारी कौन है, किस देश के हैं, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में नहीं है। भारत में भी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ऑपरेशन सिंदूर के समय से पूछने लगे, लेकिन इशारों इशारों में जवाब दिया जाने लगा। बात इतनी नहीं कि जंग में नुकसान हो जाता है, 5 लड़ाकू विमानों का गिरा दिया जाना बड़ी घटना है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत मानी जाती है। आखिर पाकिस्तान ने रक्षा कवच में भेद कैसे लगा दिया? इस बात में ऐसा क्या है कि सरकार चुप्पी साध लेती है? लेकिन आपने नोट किया कि सेना बोल रही है, कई बार इशारों में तो कई बार साफ साफ, जबकि बोलने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का पोस्टर आप लगा रहे हैं तो आपको ही बताना चाहिए कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। कुछ तो बात है कि सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी नहीं, 3 अधिकारी बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे देश